वह सब न क्या छोड़ा था। आकृति 8.3 में देखते हैं पिछले वीडियो का तरह। अब अगले वीडियो में तो अगले क्लास में वो 10p और कॉट कितना वो r का मान निकालना है। मतलब 10p और कॉट r के वैल्यू निकालना है, जिसमें दिया गया 10p कॉट r के वैल्यू। तो वो p q r कितना वो p q r हम ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या आकृति में 8.13 है। आकृति तुम बताना हमको, ठीक है बुआ। क्या आकृति अगर लेकर चलते हैं तो आकृति की वैल्यू बता, आकृति की वैल्यू बताना किस प्रकार आकृति की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में वो अब 8.13 में दिया 10p और कॉट r के वैल्यू। आकृति मेरे पास ये आ गया। आकृति 12 और 13 का आ रहा है, हमसे कुछ क्यू आर के वैल्यू। आकृति में क्यू आर के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। 10th का क्लास वो 8.1 का क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो बढ़िया से क्वेश्चन में, फिर ध्यान दो क्या क्या कैसे था वो। इस प्रकार तो था, यही प्रकार का हुआ था, जिसमें हम क्या क्या कौन कौन वैल्यू था, पी क्यू आर। अगर बात बोले हम कितना पी क्यू आर का, तो बताओ तो हम पी बुआ किसको मानेंगे, ऊपर वाले क्या मानेंगे पी, इसको क्या मानेंगे क्यू, इसको क्या मानेंगे आर। आइए बता किसका वैल्यू दे रखा था, पी और क्यू का कितना रखा है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का कितना दे रखा है, पी आर कितना दे रखा है 13। नई चीजें तुमको बोले तब वो याद रखना। आकृति में तुमको इस प्रकार दे रखा है। अब उसमें भी क्या कर लेंगे मालूम है, आकृति को हम क्रॉप कर लेंगे। वो तरीके से डिजिटल है तो क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करके यहाँ पर लेकर चलाएंगे, है कि ना। धीरे धीरे होगा, एक बार राइट में थोड़ी कुछ हो सकता है, धीरे धीरे होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हम निकालते वो क्यू आर के वैल्यू हम निकालते हैं। क्यू आर के मतलब हम क्या निकालेंगे बुआ, आधार। आधार बराबर क्या कर लेंगे, लंब का, हाँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। गुड, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या कर लेंगे 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। अच्छा मैं एक चीज तुमको बताए थे ना, 13 12 जहाँ रहे और तो वहाँ उतना मूल से कितना आ जाएगा 5। तो ट्रिपलेट होता है 13 12 और कितना का 5 के ट्रिपलेट है। यहाँ पर हम वो कितना किसका वैल्यू निकालेंगे, 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 का 144। रूट अंडर कितना आ गया वो 25 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 5, ए का वैल्यू 5, यहाँ पर 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा था, पूछ रहा 10 p माइनस कॉट आर। अच्छा बताओ 10p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10p का वैल्यू कितना चलेगा 5/12। मतलब आधार 10p मतलब क्या, 10p बराबर हम क्या लिख सकते हैं वो यहाँ पर बताओ, लंब बट्टे, गलत बात है, क्या लिखेंगे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। यही चीज तुमको हम सिखाए थे, क्या बताए थे, उलट जाएगा बताए थे। आधार बट्टे कितना, लंब बट्टे कितना चलेगा आधार, हाँ बोलो, लंब बट्टे आधार होगा, बात है लंब बट्टे आधार। फिर हम क्या करते हैं वो कितना, कॉट आर के वैल्यू बता, अब बता कॉट आर के वैल्यू, आधार बट्टे लंब। आज मैं तो आधार बट्टे लंब आया, तो लंब का वैल्यू कितना चलेगा बुआ 12, आधार के वैल्यू कितना 5 माइनस आधार के वैल्यू 5 बट्टे कितना चलाएगा 12। आज बताओ इसको कैल्शियम लेंगे 5 और 12 कैल्शियम कितना चलाएगा, तो कौन बोली था आधार बट्टे लंब हमको, हम लिखे हुए थे सब सही है। वहाँ पे 5/12 है, 12/5 होगा, क्योंकि सर आर से चलिए ना, आर से चलेगा तो आलम बनाएगा 12 से। और हम लिखे हुए थे तुम लोग ना 5/12 ना होगा, आई ठीक है। कोर्ट वाला गलती लिखे हैं, 12 ऊपर दीजिए, 12/5 होगा। 5 कैल्शियम कितना चलाएगा, यहाँ पे कितना 12 माइनस कितना 0 बट्टे कितना, आंसर कितना है, आंसर आपका है आंसर 0। याद रखना हुआ तो बार बार चीज है, हमेशा बोलते हैं अगर 10p का लेकर चलते हैं 10p बराबर,
10 पी का हमसे पूछ रहा है, तो मतलब पहले 10 का वैल्यू देखो कितना चला था। 10 का साइन कॉस 10, तो मतलब लाल बटे कक्का, मतलब हम क्या बोले, लंब बटे क्या चलाएगा, आधार, लंब बटे आधार। चलो भाई 10 लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना चला था, 12, आधार की वैल्यू कितना चलेगा, 5। चलो ठीक है, अब माइनस है कॉट आर की वैल्यू, तो कॉट की वैल्यू पता क्या होता है, साइन कॉस 10, कॉट कॉट तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, मतलब वहां पर लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे का क्या हुआ था ना, आधार बट्टे लंब, उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ, कॉट के वैल्यू हम क्या बताए थे, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो आधार के वैल्यू कितना, लेकिन हम किसके यहाँ पर लेकर चल लेंगे, कॉट आर के वैल्यू, तो कॉट आर के वैल्यू लेकर चलते वो आर इसका कितना चलाएगा, 12 चलेगा, आर इसका कितना चलेगा, 12, और बट लंब इसका कितना चलेगा, 5, मतलब बस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज आ गए थे, हम ठीक ठाक चल रहे थे पहले से, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लो। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आ रहा था वो उसको अपोजिट, आर के वैल्यू पी का वैल्यू उसके अपोजिट लेकर चलना। हम कल भी क्वेश्चन बताए थे, आज भी हम बता रहे हैं, तो नोट करो, समझना क्या हुआ। हाँ, तेसर नंबर क्वेश्चन 8.1 का तेसर नंबर क्वेश्चन आपका वो कह रही है, ध्यान दो, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए का वैल्यू हुआ 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू मान ज्ञात करना। फिर ध्यान दो हुआ, अगर साइन ए बराबर 3/4 है, साइन के वैल्यू क्या बताए थे, लंब बट्टे कर्ण बताए थे, लंब बट्टे कर्ण हुआ 3/4 है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू मान ज्ञात करना। अब इसमें कॉस ए बोलना, टेन ए साइन है, हम क्या बोल रहे हैं, जो टाइम ए पूछेगा ना, जो दिया है वही मान बैठा दो। जैसे कि हम लेकर आते हैं साइन आर, मतलब क्वेश्चन देख लेना बुआ, साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन सब देख लिया है, हम लेकर चलते बुआ, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस प्रकार के त्रिभुज तुमको दे रखा है, इस प्रकार के त्रिभुज है, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, ए बी और कितना मान लेंगे, सी, यही ना दिया है। आज बताओ किसका किसका वैल्यू दे रखा था, साइन ए बराबर क्या दे रखा है वो आपका, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। आज बताओ साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन के वैल्यू कितना, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, मतलब 3 कितना रखा, 4, मतलब लंब का वैल्यू कितना वो आपका 3 और कर्ण का वैल्यू आपका कितना, 4। हम यहाँ पर बैठा लेंगे, सिंपल मोड में लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमें प्राप्त करनी है वो किसका वैल्यू, प्राप्त करना बीसी मतलब आधार की वैल्यू, बीसी का मतलब आधार। अगर आधार की वैल्यू हम लोग लेकर आते हैं बुआ, ए बराबर लेकर चलते, रूट अंडर हम क्या करें, यहीं पर बना लेते हैं, हम ए का वैल्यू लेकर चलते हैं, ए बराबर कितना, रूट अंडर किसका वैल्यू हुआ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर माइनस कितना हुआ, 3 का स्क्वायर। अच्छा बताए होंगे, जहाँ 4 3 रहे वहां पर कितना 5 आएगा, चलो 5 आएगा, तुम लोग पाना रहो, कितना हुआ, 16 माइनस 3 से कितना 9, रूट अंडर कितना चलाएगा, 7, मतलब रूट अंडर केवल कितना चला हुआ, 7, मतलब ए का वैल्यू कितना, रूट अंडर 7 चलाता है, रूट अंडर कितना चलाएगा बुआ, 7, हम यहाँ पर कितना लिख देंगे बुआ, 7। अच्छा बता, रूट अंडर अगर यहाँ पर 7 चला तो हमें प्राप्त क्या करनी थी बुआ, बताओ बताओ, किसका क्या ज्ञात करने, कॉस ए और इंटू आर नहीं ना है, टेन ए का वैल्यू, बस यही नहीं ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू, क्या ज्ञात करनी बुआ, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। अच्छा बताओ, कॉस बराबर क्या होती है, आधार बट्टे, अच्छी बताओ, टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार, कोई दिक्कत इसमें, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आज बताओ आधार की वैल्यू कितना, रूट 7 बाई कितना, कर्ण का वैल्यू 4, क्या देखो आया, लंब का वैल्यू कितना 3 और आधार का वैल्यू कितना, रूट 7। क्या आंसर समझ में आया चीज को, आ गया आपका आंसर, आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, और कॉट है, हम क्या बताए थे वो 10 है और कॉट है, हम जब जस्ट बताए थे, अगर बी, फिर से मेरा वानिक सुन लो, बी और सी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अगला मान लेगा। अगर ए तुमसे पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वही बैठाते हुए चल जाओ। जैसे यहाँ पर दिया, यदि कॉट सॉरी यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर क्या हुआ, 8 हो,
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना, साइन ए और सेक ए का मान। फिर ध्यान दो क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। साइन ए और बुआ क्या चीज का मान ज्ञात करना, सेक ए। हम लोग लेकर चलते हैं अब क्वेश्चन में। क्वेश्चन बुआ फिर ध्यान दो क्या क्या था। यहाँ पर एक डायग्राम मस्त बना लिए, डायग्राम बना लिए। यहाँ पर क्या ए यहाँ पर देंगे, बी देंगे, सी देंगे। आज बताओ हमसे क्या पूछ रहा था, हाँ 15 कोटी बराबर क्या देंगे बुआ। क्वेश्चन था 15 कॉट ए बराबर 8। अरे बताओ कॉट ए का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 8/15। अच्छा बताओ 15 कॉट सॉरी कॉट ए बराबर 8/15 है, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टे कन्फर्म। कॉट के वैल्यू आधार बट्टे लम होगा, कन्फर्म होगा आधार बट्टे। तुम लोग का फिर मार खाएगी अगर नहीं समझ में आता तो बार बार बोले लाल बट्टे कक्का लिख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो हमसे कॉट मतलब आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा, आधार बट्टे लम। अगर आधार बट्टे लम हो जाता है वो तो आधार बट्टे किसका लम, आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा वो, आधार का वैल्यू क्या करेंगे, कॉट ए बराबर ए बट्टे कितना हो जाएगा लम। ए का वैल्यू हम कितना मान लेंगे वो 8, ए का वैल्यू कितना 8, आधार के वैल्यू कितना मान लेंगे बुआ 8, और लम का वैल्यू कितना मान लेंगे 15। तो यहाँ पर क्या 15 लिख सकते हैं और आधार के वैल्यू कितना लिख सकते हैं 8। हमें निकालनी बुआ क्या है, कर्ण। क्या निकालनी है, कर्ण। अच्छा कर्ण निकालनी है तो कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर रूट अंडर ए का स्क्वायर में कितना देंगे वो आपका 8 का स्क्वायर, और एल के वैल्यू कितना 15 का स्क्वायर, रूट अंडर आपका कितना कर सकते हैं 88 64 और 15 225, दोनों कुल मिलाकर कितना 289। हम जान रहे थे वो किसका चलाएगा आपका 17, कितना चलाएगा आपका 17, मतलब कर्ण का वैल्यू आपका कितना आ गया 17। हम जब कर्ण का वैल्यू 17 आता है तो हमें क्या ज्ञात करने बुआ, याद रखना क्या क्या ज्ञात करने था बोलो तो, साइन ए और सेक। अच्छा साइन ए और सेक ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं बुआ, याद रखना किसको किसको ज्ञात करनी है, साइन ए और सेक ए। अच्छा बताओ साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, साइन के क्या होता है लम बट्टे कर्ण, तो बुआ क्या हो जाएगा एल बट्टे के। यहाँ पर आपका कितना चलाएगा आपका बुआ बताओ तो, कर्ण बट्टे आधार। अच्छा बताओ इसका वैल्यू लम का वैल्यू कितना चलाएगा आपका 15, और कर्ण का वैल्यू आपका कितना चलाएगा बुआ 17। देख लो मिला लो, आप कर्ण का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना 17, ए का वैल्यू आपका कितना 8, क्या आंसर मिला आपका। चलो इस प्रकार आप बनाते हो तो आंसर आपका फुल्ली मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन आपका करीब हुआ, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, भले ही हम स्लो पढ़ा रहे हैं। तुमको लगेगा सर ये इतना टाइम हो गया मैथ यहाँ तक खींचे है, तो तुम गौर से देखना जो चीज तुमको पढ़ा रहे हैं ना क्लियर करते हुए चल रहा है। एग्जाम देने से तुमको पता चला, एग्जाम हम लेते हैं जरूर लेकिन वो क्वेश्चन डालता है अल्टरनेट, सर तुमको एग्जामों में पता चल गया होगा। कल रिजल्ट तुमको वितरण करेंगे, ठीक है। हाँ जो पूरा फुल्ली रिजल्ट बनाकर कितना कितना रिजल्ट आया था, हाँ सबका रिजल्ट फुल्ली बताएंगे, तीनों में कितना कितना आंसर आया है। तीनों एग्जाम नहीं दिया है, उगाए जाएगी, बात खत्म, उसका क्या देंगे, जो तीनों एग्जाम में नहीं देंगे उसको क्या करेंगे। मतलब जिसका ये हाँ और फिर अगला संडे जो है, अगर संडे घूमने चल जाएंगे तो ठीक है, और नहीं घूमने जाएंगे तो सैटरडे, घूमने जाएंगे तो सैटरडे के एग्जाम ले लेंगे, और घूमने जाएंगे तो संडे के। चलो पहले देखते रुपया पैसा की बात देखो। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना। वह त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन में आता है बुआ, हम क्या बताए थे, अरे बुआ हमसे पूछा गया था सेक थीटा बराबर कितना था 13/12, मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 अगर तुम्हारा है
तो सेक थीटा का मान कितना होगा? साइन कॉस टेन, मतलब साइन कॉस, कॉस को उल्टा कर दो, कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे लाल बट्टे का कलम बट्टे कितना हो जाएगा? आधार होता है ना, आधार बट्टे कितना? कर्ण बट्टे आधार। चलो कर्ण बट्टे बुआ आधार हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर प्राप्त करते हैं 13 बट्टे कितना? 12, 13 बट्टे 12। अच्छा 13 बट्टे 12 लिए तो हम इसको पिक्चर में डायग्राम में कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, ए बी सी। हम क्या लेंगे बुआ? कर्ण के वैल्यू 13, आधार के वैल्यू 12। अच्छा बताओ, जब 13 12 यहाँ पर है, जानबे करता ट्रिपलेट कितना चलाएगा? 5। ट्रिपलेट कितना चलाएगा? 5। क्या निकालने की जरूरत है? समझी ट्रिपलेट तुम? नहीं समझी? ट्रिपलेट तुमको लिखा देंगे, समझ मारा? तो ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बुआ? हमको लंब बराबर क्या होगा बुआ? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, रूट अंडर बुआ कर्ण के स्क्वायर कितना चलाता है आपका? 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, रूट अंडर आपका चलाएगा बुआ 169 माइनस 144, रूट अंडर चलाएगा बुआ आपका कितना? 25, आ जाता 5, मतलब कितना आ गया बुआ आपका? 5। अच्छा बताओ, आपका ये 5 चलाता है तो हम कहे बोले थे यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। हमें निकालना अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना। अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात में क्या क्या निकालना? ध्यान दो, हमें निकालनी है आपकी बुआ साइन, हमें निकालनी है आपकी बुआ कॉस, हमें निकालनी है आपका बुआ टेन, हमें निकालनी है आपको कॉसेक, हमें निकालनी है आपको सेक, हमें निकालनी है आपको कॉट। यही निकालना है आपका, निकालना कॉट। अच्छा बताओ, साइन का बुआ क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। आपका कॉस का क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। आपका टेन का क्या होगा? लंब बट्टे आधार। आपका कॉस सेक का क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब। आपका सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। आपका कॉट का क्या चलाएगा? आधार बट्टे लंब। यही ना आपका चलाएगा। आज बच्चा आपका लंब इसमें कितना है? 5 बट्टे 12। आपका आधार कितना है? भाई साफ चौपट है, तुम देख नहीं सकती हो। 13 आधार के वैल्यू 12, कर्ण के वैल्यू कितना? 13। इसका मतलब हम आप खुद से देखे, लंब के वैल्यू वो आपका कितना? 5। आपका ए का वैल्यू कितना चलाता है वो? आधार के वैल्यू 12। आप बोलना मत डर से। कर्ण के वैल्यू कितना? 13। लंब के वैल्यू 5, कर्ण के वैल्यू 13, आधार के वैल्यू 12, आधार के वैल्यू 12, लंब का वैल्यू 5। क्या समझ में आ गया चीज को? मतलब ऑलरेडी सब का सब हम यहाँ पर निकल गया। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट सब का वैल्यू यहाँ पर पुट हो गया, आसानी से निकल जाता। तुम इसी प्रकार बनाना हुआ बोर्ड एग्जाम में, एक भी नंबर तुमको कटने के चांस तो नहीं रहेगा, ये गारंटी मेरा है। क्या समझ में आ रहा चीज को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हम लोग लेकर चलेंगे कल, ठीक है। आज रहने देते हैं, मतलब 5 तक हम लोग बता चुके हैं। अब 6 से लेकर सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाला है। 1 से लेकर 5 तक में आपका 3 नंबर आपका फिक्स हो गया। अगर आप बढ़िया से पढ़ते 1 से लेकर 5 नंबर तक 3 नंबर आपका फिक्स है। और फार्मूला में आप लेकर चलते हैं बुआ, याद रखिएगा, लाल बट्टे कक्का अगर आप लेकर चलते हैं तो लाल बट्टे कक्का तो समथिंग आपका याद रखिए, इसमें से आपको 15 नंबर चलाता है, मतलब 30 प्लस नंबर साइन थीटा कॉस थीटा से पूछने वाला है। इसके बाद हम चैप्टर लेकर चलेंगे आपको 9 अध्याय। 9 अध्याय में क्या मालूम है? हाइट एंड डिस्टेंस है। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। मजा आने वाला हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में। हाँ, ये जो पढ़ लेगा ना एक बार, तो उसमें हम वही पढ़ाते जो रिलेटिव करता है बुआ। साइन थीटा कॉस थीटा सब आएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे आपका 7 अध्याय कंप्लीट हो गया ना, 5 अध्याय हुआ था समांतर श्रेणी। उसके बाद 7 अध्याय दूरी पढ़ाएंगे, मतलब मैं धीरे धीरे इस प्रकार खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं कल। होमवर्क में क्या दिए थे? 1 मिनट बंद करो।